अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नए साल की सब लोगों को बहुत मुबारकबाद। और ये नया साल भी उम्मीद है 2022 की तरह पाकिस्तानी फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री को उसी उरूज की तरफ लेकर जाएगा जिसका आगाज़ 2022 में हुआ और जिसका 2022 का अख्ताम भी उन्हीं बुलंदियों के साथ हुआ। जिस तरह हमने देखा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने साल के आखिरी रोज़ किस तरह से 100 करोड़ का वो मैजिकल फिगर एक रोज़ पहले हासिल किया, सिर्फ पाकिस्तान में, जो कि इससे पहले कोई फिल्म नहीं कर सकी। बहरहाल 25 नवंबर को जो दो बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, यानी ज़र्रार और टिच बटन, आपस में दोनों का क्लैश था और पहले दिन से दोनों मूवीज़ में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा। तो अपने 37 दिन अब ये मुकम्मल कर चुकी हैं। 5 हफ्तों के बाद छठे वीकेंड में दाखिल हो चुकी हैं और आज ज़ाहिर है इस छठे वीकेंड का भी ख़ात्मा हो जाएगा। फिर वीकडेज़ इनके छठे हफ्ते के शुरू हो जाएंगे। तो इन 5 हफ्तों में बड़ा ज़बरदस्त दोनों मूवीज़ ने बिज़नेस किया। जितनी एक्सपेक्टेशन थी ज़र्रार से, वो तो ज़र्रार ने पूरी नहीं की, चूँकि टिच बटन, अवतार 2, द लेजेंड ऑफ मौला जट, बहुत सारे चैलेंजेस और फिर ओवरसीज़ में और कुछ मज़ीद बॉलीवुड की मूवीज़, तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन था ज़र्रार के लिए। लेकिन दोनों मूवीज़ का आपस में जो मुकाबला रहा वो बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि कभी हमने देखा ज़र्रार के नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स बढ़ गए सिनेमाज़ में पिछले 2-3 वीक्स में, कभी हमने टिच बटन को आगे जाते हुए देखा। इब्तिदा में टिच बटन थोड़ा आगे थी, फिर ज़र्रार ने उसको पकड़ा और ज़र्रार आगे निकली और फिर टिच बटन और ज़र्रार आगे पीछे मुस्तकिल ये 5 हफ्तों से अब ये मामला छठे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। तो इस वक़्त जनाब जो गुज़िश्ता 2 रोज़ की कलेक्शन है इनकी, यानी 36 और 37वें दिन की, वो अब सामने आने के बाद जो दोनों का इस वक्त टोटल है, तो ज़र्रार आप ऑलमोस्ट 29 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। 29 करोड़ को ज़र्रार टच करने वाली है और अब ज़ाहिर है कि जो 30 करोड़ का फिगर है, चूँकि ये क्रिसमस का वीकेंड और फिर उस क्रिसमस वाला वीक और फिर ये न्यू ईयर का वीकेंड, इससे बड़ा बूस्ट मिला है दोनों मूवीज़ के बिज़नेस को। और टिच बटन ओवरसीज़ में भी ज़्यादा लोगों की पसंद हासिल करने में कामयाब हो रही है। तो टिच बटन भी 28 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस कर चुकी है, यानी दोनों बिल्कुल नेक टू नेक हैं। दोनों का बिज़नेस बस आप समझें कि चंद लाख का फ़र्क है और कोई बहुत बड़ा फ़र्क दोनों के बिज़नेस में नहीं है। और दोनों की नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स भी इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमाज़ में, नंबर ऑफ़ शोज़ बिल्कुल इक्वल हैं। और अब डिपेंड करता है कि कैपेसिटी किस मूवी के शोज़ की ज़्यादा होगी, यानी कौन से जो शोज़ हैं उसमें लोग ज़्यादा देखने तादाद में आ रहे हैं, किस मूवी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वही फिर डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवी आगे जाके दोनों में विनर करार पाती है। ज़ाहिर है कि ज़र्रार का बजट टिच बटन के मुकाबले में ज़्यादा है। टिच बटन को ये एज हासिल है कि उसका बजट क्योंकि लो था, कंट्रोल था, तो इस वजह से वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी सुपरहिट स्टेटस को हासिल करके अब अपने ब्लॉकबस्टर स्टेटस की जानिब गामज़न है। और 30 करोड़ जैसे ही क्रॉस करेगी तो आप समझें कि टिच बटन एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। और ये ज़ाहिर है जो ये दिन चल रहे हैं इस वक्त, जिस तरह पिछले 10 दिन दोनों मूवीज़ ने ज़बरदस्त बिज़नेस किया है, तो उसमें ये कुछ मुश्किल भी नहीं है। अपने आज इनका 38वां दिन है इन मूवीज़ का, छठे हफ्ते का अपने ये कामयाबी के साथ आगाज़ कर चुकी हैं। तो आगे 7-8वां जो हफ्ता होगा, ये अगले 2 हफ्ते होंगे, उसमें भी अगर ये अपने इस 5वें छठे हफ्ते का आप समझिए कि 50% भी परफॉर्म कर देती हैं, तो ये 30 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगी। कंबाइंड दोनों 60 करोड़ क्रॉस कर जाएंगी। तो एक ज़बरदस्त बिज़नेस पाकिस्तान के की मूवीज़ के एतबार से, चूँकि अगर कंबाइंड इनकी आप जो कॉस्ट है वो लगाएं, तो ये दोनों मूवीज़ 37 करोड़ के बजट में बनी हैं। तो अगर दोनों मूवीज़ मिलाकर भी 65 करोड़ पर पहुंच जाती हैं, तो ये कॉस्ट, ये रिकवरी इनकी डबल हो गई है। तो इसी तरह की मूवीज़ पाकिस्तानी सिनेमा को इस वक्त चाहिए हैं, जिनका जॉनरा भी डिफरेंट हो और जो बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस करें। अगर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ मौजूद हों उसके बावजूद भी, क्योंकि इस वक्त हॉलीवुड की मूवीज़ ने बड़ा टफ कंपटीशन ज़ाहिर है इन दोनों मूवीज़ को दिया। फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मौजूद थी, जो कि अभी भी आप देखें कि हर सिनेमा में आप जहाँ भी चेक करेंगे आपको टिच बटन का और ज़र्रार का एक एक शो नज़र आएगा। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट के इस वक्त भी तमाम मल्टीप्लेक्सेस में 4-4 शोज़ लगे हुए हैं। तो इसका मतलब कि द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त 4 गुना ज़्यादा टफ टाइम दे रही है ज़र्रार और टिच बटन को। चूँकि पिछले 10 दिन में जहाँ इन दोनों मूवीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट तो वहाँ बहुत ही ऊपर चली गई है। और अब इसकी स्टेबिलिटी दिसंबर की तरह जनवरी में भी बरकरार रहेगी, चूँकि अब लोग इसको
कुछ क्रिटिक्स ने जो कि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स चेक कर रहे होते हैं और मूवीज़ पर बहुत क्रिटिकल नज़र रखे हुए होते हैं, वो आप देखें ट्विटर पर कुछ लोगों ने तस्वीर भी अपनी शेयर की हैं जो कि इस न्यू ईयर पर दोबारा देखने गए हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट को। तो जब रिपीट वैल्यू किसी मूवी की बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर है उसका बिजनेस भी बढ़ता है। ज़र्रार और टिच बटन, ज़ाहिर है टिच बटन की का जो जॉनर है वो उसकी रिपीट वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन ज़र्रार को अगर लोग दोबारा देखते हैं तो ज़ाहिर है फिर इसका बिजनेस मज़ीद आगे जा सकता है। और अब देखते हैं कि इस छठे वीकेंड पर क्या इसके नंबर सामने आते हैं। तो उन नंबर से मुतालिक आपको कल या परसों आने वाले दिन में मज़ीद अपडेट करेंगे। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।